Hello guys, Nakul here. So today we are going to learn introduction to CSS. CSS की full form होती है Cascading Style Sheet. CSS is a style sheet language used for describing the presentation of a document written in HTML. Basically, CSS is designed to enable the separation of presentation and content, including layout, colors and fonts. तो अब शुरुआत करते हैं एक HTML की शीट बनाकर. HTML टाइटल दे दिया अबाउट मी. H1 about me. H4 my hobbies. अब एक हमने डाली अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके कुछ एलिमेंट्स LI से रिप्रेजेंट होते हुए, जैसे कि पहला डाल दिया प्लेइंग गिटार, दूसरा डाल दिया कुकिंग, ठीक है. अब हमें पहले से सेव करते हैं, तो ये नॉर्मल आ गया जो हमने लिखा था, जैसे कि ये H1 हो गया, ये H4 हो गई, ये हो गया, ये एक लिस्ट आ गई अनऑर्डर्ड लिस्ट. ठीक है. अब हम इसमें स्टाइल देंगे. स्टाइल इसे कहते हैं इनलाइन, जैसे कि इसे हम इनलाइन भर रहे हैं. तो लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, हमें हर एक को देना पड़ेगा, हर एक के में डालना पड़ेगा. जैसे कि मुझे अगर लिस्ट बनानी है पर्पल कलर की, तो ये सब में ही मुझे हर एक लाइन में हर एक लाइन में टाइप करना पड़ेगा स्टाइल, कलर, पर्पल. अब इसे हमने करा सेव, रिफ्रेश, तो अब ये देख सकते हैं आप कि ये पर्पल कलर हो गया इसमें. तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है और परेशान करने वाला हो जाता है. तो अब हम इसमें यूज़ कर सकते हैं स्टाइल टैग का. तो स्टाइल टैग जो हमारा होता है वो हेड वाले पार्ट में आता है. स्टाइल टैग अब इसका एक बेसिक सा फॉर्मेट होता है, जनरल. हम सेलेक्टर, यानी कि जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए बॉडी में, या फिर जैसे हमारी ये जो लिस्ट थी इसमें सेलेक्टर होगा LI. प्रॉपर्टी जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, या फिर बैकग्राउंड कलर हो गया, और प्रॉपर्टी में बैकग्राउंड कलर और वैल्यू में वो कलर, और ऐसी और प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं हम. तो अब वापस आते हैं हम अपनी स्टाइल शीट में. तो अब जैसे कि हमें H1 में अगर कुछ चेंज करना है, तो ये लिखा है H1. अब इसका मान लीजिए हमें कलर चेंज करना है, पर्पल. हमने इसे सेव करा, आप देख सकते हैं जैसे कि H1 में अबाउट मी था, तो अब उसका कलर पर्पल हो गया है. ऐसे ही हम लिस्ट के साथ कर सकते हैं. लिस्ट का हमें करना है, मान लीजिए कलर ऑरेंज.
अब इसे हम सेव करेंगे। देख सकते हैं आपकी ये कलर चेंज हो गया है, लिस्ट के एलिमेंट्स का कलर चेंज हो गया, जो लिस्ट के बीच में टेक्स्ट आ रहा था उसका। अब ऐसे ही अगर मैं फिर से, नहीं ऐसे ही हम H4 का भी कर सकते हैं चेंज कलर। कलर पिंक, देख सकते हैं कि H4 में हम माया वीजा था, अब उसका कलर पिंक हो गया। अब मान लीजिए हमने फिर से डाला H1, अब हमने उसका कलर कर दिया ब्लू। कंट्रोल सेव, रिफ्रेश, तो अब इसका कलर ब्लू हो गया अबाउट मी का, क्योंकि बाद में हमारा जो हमने लास्ट में डाला H1 का ब्लू, तो वो उसको ओवरकम कर देगा पर्पल को, तो इसीलिए चेंज हो जाएगा इसका कलर ब्लू में। अब हम स्टाइल टैग यूज करते हैं HTML में, लेकिन हम एक अलग स्टाइल शीट भी बना सकते हैं। इसको मैंने कर दिया कमेंट, न्यू फाइल। इसका हमारा मोटिव क्या होता है, एक अलग स्टाइल शीट बनाकर उसको हमारी HTML की शीट से लिंक कर दो। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया अबाउट मी डॉट CSS, इसका हम एक्सटेंशन डालते हैं .css, ठीक है। अब इसका जो हमें लिंक डालना है वो भी टाइटल, वो हेड के बाद ही डलेगा, तो इसमें हमने डाला लिंक अबाउट मी डॉट CSS, सेव। अब जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसको कमेंट कर दिया स्टाइल टैग को, तो अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो अपना वापस नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब हम ये चेक करने के लिए कि ये वाली स्टाइल शीट इस HTML से कनेक्ट हुई है कि नहीं, तो चेंज करते हैं। जैसे कि H1 का कलर चेंज करते हैं, कलर इसको हमने सेव करा। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हैं कि ये कलर रेड हो गया, तो यानी कि ये स्टाइल शीट इससे लिंक हो गई है, और अब मैं इस स्टाइल शीट में जो जो चेंजेस करूँगा वो HTML में अप्लाई होंगे। तो अब जैसे मैं कर दूँगा लिस्ट कलर ग्रीन, कंट्रोल प्लस सेव, रिफ्रेश करा तो ये लिस्ट के जितने भी अंदर टेक्स्ट था ये सारा ग्रीन हो चुका है। ऐसे ही H4 का। सो गाइस, अब हमारा अगला टॉपिक है कलर इन CSS। तो अब मान लीजिए जैसे कि ये मैंने H1 को कलर दिया था कलर रेड, Li को दिया ग्रीन, H4 को पर्पल, लेकिन अब कई कंपनीज के वेब पेजेस ऐसे होते हैं जिन्हें एक पर्टिकुलर शेड चाहिए, तो नाम उनके काफ़ी अजीब अजीब से होते हैं, तो और आप कहाँ तक याद कर सकते हैं। तो इसीलिए एक नया सिस्टम होता है कलर असाइन करने का, हेक्साडेसिमल, पहला उसका नाम है हेक्साडेसिमल, जिसमें हम यूज़ करते हैं हैशटैग प्लस स्ट्रिंग ऑफ 6 हेक्साडेसिमल नंबर्स, जिनकी रेंज होती है 0 से F। पहले दो ये होते हैं रेड के लिए, दूसरे दो होते हैं ग्रीन के लिए, और ये लास्ट वाले दो होते हैं ब्लू के लिए। तो ये कलर्स होते हैं इन तीनों कलर का कॉम्बिनेशन, रेड ग्रीन ब्लू। जैसे कि
पहले में हमने ना ही रेड डाला, ना ही ग्रीन डाला, ना ही ब्लू डाला, तो हमारा कलर आता है ब्लैक। और ये और शेड्स मिला के ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इन्हें करके देखते हैं। H1 पे ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसे हम Ctrl+C, मैंने इसे 3 बार लिख लिया है। अब रेड की जगह हम लेते हैं 000000, सेव। तो आप देखेंगे अबाउट में 3 बार भी हो गया और ये ब्लैक कलर में हो गया है, क्योंकि इसमें मैंने सब में 00 कर दिया था। अब अगर मैं इसे लिखूंगा FF FF FF, सेव, तो ये वाइट कलर में हो जाएगा, क्योंकि तीनों का कॉम्बिनेशन वाइट कलर होता है। ऐसे ही जैसे कि मैंने लिख दिया FF 0000, इसका सेव, तो ये हो जाएगा रेड कलर। और मैंने लिख दिया अगर FF, ये येलो कलर हो गया। ऐसे ही करके काफ़ी कलर्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू, जिसकी रेंज होती है 0 से 25, और जिसको हम ऐसे लिखते हैं कलर RGB ब्रैकेट्स 0 to 55 0, तो ग्रीन कलर हो गया। करके देखते हैं सीधा RGB ब्रैकेट 255 0, सेव, तो ये रेड कलर हो गया। अब कुछ भी रैंडमली डालते हैं, जैसे कि इसे ले लेते हैं 100, इसे ले लेते हैं 80, सेव, तो ये कुछ रेड सही पिंकिश रेड हो गया, कुछ ऐसा सही। तो बस इसमें RGB में हमारा ऐसे ही यूज़ होता है। और अगला आता है RGBA। इसमें RGB ही है बट विद एन अल्फा, जो कि ट्रांसपेरेंसी को डिनोट करता है, जिसकी ट्रांसपेरेंसी की रेंज होती है 0.0 से 1.0 तक। अगर हमने इसे ऐसे लिखते हैं कलर RGBA ब्रैकेट RGB और ये अल्फा, तो जैसे कि अगर इसकी 1 है तो ये पूरा आएगा, लेकिन इसकी जैसे जैसी कम होती जाएगी वैल्यू, ये और ट्रांसपेरेंट होता रहेगा। अब इसे भी ट्राई कर सकते हैं हम, जैसे कि LI के साथ करते हैं RGBA 0 200 100, और इसके पहले 1 ही लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा सा हो गया कलर इसका, जो RGB का मिक्सचर हो गया वो ये कलर आएगा। और अब इसमें 0.1, तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो गया। तो बस इसमें ऐसे ही होगा, आप अपने हिसाब से ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं और कलर चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से शेड्स ला सकते हैं। तो अब हम बैकग्राउंड्स में भी कलर डाल सकते हैं, जैसे कि ये तो हमने इसके टेक्स्ट में कलर डाल रहे थे LIK में या फिर H1 के जो अंदर टेक्स्ट आ रहा था, तो लेकिन हम उसके अंदर भी कलर डाल सकते हैं बैकग्राउंड में। तो अभी सबको डिफ़ॉल्ट पे ब्लैक पे ला देते हैं।
सब अपने डिफ़ॉल्ट पे आ गए। अब इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। बैकग्राउंड RGB क्या डाल सकते हैं, 2 RGB ऐसे ही करते हैं, 0 200 100। हम इसमें ट्रांसपेरेंसी भी ला सकते हैं, जैसे कि तो इसमें डाल दिया 0.8 सेव। तो इसमें देख सकते हैं कि H1 टैग यहाँ से यहाँ तक का था, तो कलर चेंज हो गया इसका बैकग्राउंड का। ऐसे ही हम H4 का करते हैं, बैकग्राउंड इसमें हम RGB ले लेते हैं 255, कोई से भी रैंडमली 80 ले लेते हैं, सेव रिफ्रेश। तो इसमें इसका कलर चेंज हो गया। जैसे कि हमारा रेड ज़्यादा क्वांटिटी में था तो ये काफ़ी रेड दिख रहा है, बाकी सब कलर्स कम क्वांटिटी में थे। हम बॉडी का भी कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बॉडी लिखा, इसका बैकग्राउंड कलर पिंक डाल देते हैं, जैसे सेव। तो देख सकते हैं कि पूरा पिंक हो गया है बैकग्राउंड हमारा बॉडी का। और सिर्फ कलर ही नहीं, हम इसमें कोई इमेज भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड में, जैसे कि सर्च करते हैं गूगल पे कार्स इमेजेस। देख सकते हैं जैसे कि ये इमेज अब रिपीट हो रही है, बैकग्राउंड में तो आ गई लेकिन ये रिपीट हो रही है। तो इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मतलब कहते हैं कि ये रिपीट ना हो, तो बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ठीक है, अब हमने इसे सेव करा, रिफ्रेश, तो ये बस एक ही आ गई। लेकिन अगर हमें इस पिक्चर को पूरे में लाना हो तो उसके लिए करेंगे बैकग्राउंड साइज कवर, सेव। तो ये पूरे में फैल गई, लेकिन अच्छे से इसकी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, रिजोल्यूशंस उसके इस हिसाब से नहीं थे। तो अब इसको वापस कमेंट करेंगे, वापस से बैकग्राउंड पिंक कर देते हैं, सेव। ये वापस हमारा नॉर्मल हो रहा है। तो अब हम सीखेंगे बॉर्डर। जैसे कि H1 के अराउंड हमें एक बॉर्डर चाहिए, या फिर H4 के अराउंड, किसी भी चीज़ के अराउंड। तो इसको पहले नॉर्मल करेंगे, कलर कुछ भी डाल देते हैं, ब्लू ही डाल देते हैं। तो अब हमें इसके अराउंड अगर बॉर्डर बनाना है H1 के अराउंड, तो बॉर्डर कलर
पहले उसका कलर भी डिफाइन करना होगा हमें। पर्पल। सेव, रिफ्रेश। देख सकते हो कि इसमें बॉर्डर नहीं आया है क्योंकि हमने ना ही उसकी विड्थ डिफाइन करी है और ना ही हमने उसका स्टाइल डिफाइन करा है कि वो कैसा होगा। तो इसके लिए बॉर्डर विड्थ इसे रख लेते हैं 5 पिक्सल्स और बॉर्डर स्टाइल सॉलिड। सेव। तो आप देख सकते हो कि आप लोग की जैसे कि H1 के अराउंड एक बॉर्डर आ गया है 5 पिक्सल का, कलर पर्पल और सॉलिड है, मतलब कि स्टाइल उसका सॉलिड है। तो लेकिन इसके 3 बार हमें लिखना पड़ा इसको, करते हैं कमेंट आउट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉर्डर सीधा विड्थ 5 पिक्सल, स्टाइल सॉलिड पर्पल। इसका ऑर्डर यही रहेगा। सेव करा, रिफ्रेश करा तो देख सकते हो वैसा का वैसा ही है। अब हम इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं, विड्थ चेंज करती, जैसे कि और मोटी विड्थ बना सकते हैं 8 पिक्सल्स। स्टाइल चेंज कर दिया, डैश्ड कलर RGB 255 100 सेव, रिफ्रेश। देख सकते हो कलर भी चेंज हो गया और ये डैश्ड लाइन आ गई है। बॉर्डर भी और मोटा हो गया है 8 पिक्सल का। तो बस हम बॉर्डर्स ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। आप ऐसे ही H4 के अराउंड कर सकते हो, LI के अराउंड कर सकते हो। सो गाइस, हमारा अगला टॉपिक है CSS सेलेक्टर्स। ये मैंने एक नया HTML पेज है, टू डू लिस्ट, और हमने इसको कनेक्ट कर लिया है अपनी स्टाइल शीट से, टू डू लिस्ट डॉट CSS। तो शुरू करते हैं। H1 हेडिंग होगी हमारी टू डू लिस्ट, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये। इस LI जिसमें इनपुट होगी, चेक बॉक्स। ये चेक बॉक्स बनाने के लिए यूज होता है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। स्टडी चेक बॉक्स। अगला हो गया हमारा बाय ग्रोसरीज। और फाइनल हो गया हमारा टू डू एक्सरसाइजेस। सेव, रिफ्रेश, चेक बॉक्सेस आ गए हैं।
ठीक है, इसकी स्टाइल शीट में आते हैं हम। तो अब हमारा पहला टाइप होता है सेलेक्टर्स का, एलिमेंट सेलेक्टर। ये हम पहले से यूज करते हुए आए हैं, जैसे कि डिव हमने, ये है 2 डिव्स हैं इसमें, और हर एक डिव के पास 2 पैराग्राफ्स हैं। तो इसमें हमने जब डिव को स्टाइल लिया बैकग्राउंड पर्पल, तो इसने हर एक डिव को कंसिडर कर लिया, और जैसे ही हमने पैराग्राफ को कलर दिया येलो, तो इसने हर एक पैराग्राफ को कर लिया, चारों के चारों पैराग्राफ को इसने कलर दे दिया येलो। जैसे बैकग्राउंड ऑरेंज कलर, ठीक है, सेव। तो हमारे बैकग्राउंड कलर हो गया ऑरेंज। ऐसे ही अगर हमने करा लिस्ट ऑर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, सेव, रिफ्रेश, तो इसने हर एक लिस्ट को यहाँ पे 2 पिक्सल का बॉर्डर आ गया है, और सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट सेलेक्टर आता है आईडी सेलेक्टर। ये एक स्पेसिफिक चीज़ को, जैसे कि हमने इसमें पी को आईडी दे दी, तो हमने ये स्पेसिफाई कर दिया कि जब हम इस आईडी का नाम लेकर कुछ चेंज करेंगे, तो जो यहाँ पे आईडी लिखी होगी उसमें चेंज आना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे पी में आईडी दे दी स्पेशल, और यहाँ पे लिखा हैशटैग स्पेशल, कलर येलो, तो जिस पी में हमने आईडी दी थी तो जैसे चेंज हुआ है। इसमें हमने लिखा लिस्ट आईडी स्पेशल, ठीक है, सेव। अब हमने लिखा है हैशटैग स्पेशल बैकग्राउंड येलो, सेव। तो इसमें ये तीसरी वाली को ही हमने आईडी दी थी स्पेशल, और उसका ही बैकग्राउंड, सिर्फ उसी का बैकग्राउंड चेंज हुआ है और किसी का नहीं हुआ चेंज। जिसको क्लास असाइन करी है उसमें सिर्फ उन्हीं में चेंज आएगा। अब देखिए आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर में क्या फ़र्क होता है। क्लास कई सारी में चेंजेस कर सकते हैं हमने, जिसको क्लास असाइन कर दी, लेकिन आईडी सिर्फ एक ही में चेंज करती है, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने करा इसमें, अगर हम इन दोनों लिस्ट में कुछ क्लास दे देते हैं, जैसे कि कंप्लीटेड, ऐसे ही इसमें भी दे दी क्लास कंप्लीटेड, ठीक है, सेव। अब क्लास के लिए जो यूज़ होता है वो डॉट यूज़ होती है, कंप्लीटेड टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू। तो इसमें क्या होता है, जिसको हमने क्लास दी है उसमें लाइन ऐसे कट टाइप हो जाता है, जैसे कि, तो इसमें ये हम दोनों, इनमें हमने क्लास दी थी कंप्लीटेड, तो इसमें कट हो गया। ऐसे ही अगर हमें किसी चेक बॉक्स को करना है कि वो चेक्ड ही रहे, चेक्ड, सेव। तो आप देखोगे ये इनिशियली ही चेक्ड है, मतलब कि मार्क्ड है पहले से ही।
तो बस इसमें इतना ही होता है। सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। नाउ सीमन सर विल टेक ओवर।